गुरु गोरखनाथ महाराज की दरगाह पर हुआ छड़ी का भव्य श्रृंगार, रात्रि जागरण में गूंजे भजन। झांसी श्री श्री 1008 गुरु गोरखनाथ महाराज फूलचंद भगत जी एवं राजेंद्र भगत जी की दरगाह पर छड़ी का श्रृंगार विधि विधान एवं श्रद्धा के साथ किया गया। इस अवसर पर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के उस्ताद खलीफा एवं बीना वाले सुरेश उस्ताद की पार्टी द्वारा भजन एवं गायन की शानदार प्रस्तुतियां दी गयी। कार्यक्रम के दौरान दरगाह को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों की मालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया। भजनों का सिलसिला पूरी रात चलता रहा और श्रद्धालु भक्ति में सराबोर होकर बाबा का गुणगान करते नजर आए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा के दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अशोक करौसिया, राकेश करौसिया, जीवन करौसिया, राजा भगत जी, अविनाश सक्सेना एडवोकेट, प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश ददवा, सुरेश ग्वालियर, राजू बीएची, जितेंद्र उर्फ गब्बर सिंह, प्रदीप करौसिया, राहुल करौसिया, शिवा करौसिया, अनिकेत आगवन, नितिन, हरिओम, दीपक, विनोद, दिलीप करौसिया, विजेंद्र, भवानी, संदीप, अमन, ऋतिक, राकेश, राजेश, महाराज तेज सिंह कुशवाहा, अठौना भगत जी, पूजी सहाना भगत जी, आनंद हसारी, सुरेश ठेकेदार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ महाराज से सभी के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। हेलो, हाँ, उस्ताद खलीफा आज बाबा गोरखनाथ के शिष्य समेत गोगा देव महाराज गोगा चौहान का झंडा छड़ी सिंदरी हुई है, आज उनका श्रृंगार हुआ और आज सारे रात भर बाबा जी का जागरण है और कुछ हमारे बाहर के अतिथि आए हुए हैं, तो सेवा में और वो आए हैं। जितना भाई सामने देखो, सब लोग सामने देखो। हेलो, हमारे जो बीना वाले उनके शिष्य हैं, बच्चे हैं जो आए हैं, बाबा ने बुलाया आज। सब
भगत जी, आज क्या कार्यक्रम है गोरखनाथ मंदिर पर और भक्तों को क्या आशीर्वाद के रूप में बताते हैं? आज जो बाबा गोरखनाथ के जो शिष्य हैं गोगा चौहान, उनका आज झंडा सिंगरा है, निशान छड़ी बोलते हैं इनको। और आज पूरी रात भर जागरण होगा और सब जितने भक्तगण आएंगे सबको वो बाबा आशीर्वाद देंगे। और 5 तारीख को इनका गोगा बाबा साहब का मेला निकलेगा, जन्मदिन होगा, विशाल जुलूस निकलता है। और आज पूरा कार्यक्रम है। आज इनका जो झंडा सिंगरा है बाबा साहब का, आज पूरी रात पर जागरण होता है बाबा साहब का। जैसे कि झांसी में बुंदेलखंड में लक्ष्मी गेट बाहर एक छड़ी निकलती है, काफी फुट से छड़ी है, बहुत से परंपरा है, क्या महत्वता है उस दिन, मतलब कहाँ से किस रूट पर जाएगी? ये महत्वता है उसकी कि जो भी पूरा हिंदुस्तान बाबा साहब को मानता है, गोगा चौहान जी को जार वीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। और जब ये इधर से उठेगी छड़ी तो ये पिछोर तक जाएगी लक्ष्मी गेट बाहर से। और ये मेला हो रहा है कम से कम 250-300 बरस से। और ये पुराना दरबार है और हम लोग इनसे बाबा साहब से 7 जात जुड़ी हुई है। ये नहीं कि हम ही जुड़े हुए हैं, इनसे 7 जात है। मोमडन भी हैं, कई मोमडन इनको मदारसा के नाम से पूछते हैं, कई आज हाजी अली के नाम से मानते हैं, तो सभी मानते हैं। में भजन मंडली भी आई हुई है, कहाँ से मंडली आई है? महाराज जी का यहाँ पर ये बीना से आए हुए हैं मंडली, और झांसी की भी मंडली हैं, और अभी एक कानपुर की भी मंडली आने वाली है। और महाराज हमारे अठौंदा के हैं, तो बाबा महाराज जी से दर्शन करने आए। हमने बुलाया महाराज जी को कि कुछ साधु संतों के सबके पैर पड़े तो और सबका भला हो। जितनी जो पब्लिक बैठी बहनें बेटियां हैं आएंगी। कितने वर्षों से आए हुए चलता आ रहा है? ये वर्षों कम से कम 250-300 वर्ष से चलता आ रहे हैं। गुरु जी क्या परिचय है, कहाँ से आगमन हुआ है? भैया हम ना अठौंदना गांव हीरामन सरकार समिति के भगत जी हैं वहीं के, और अपना धाम लगता है हर चौथ के दिन। और बकाया अपन तो सभी भक्तों के लिए ये संदेश देंगे कि धार्मिक स्थल से जुड़े रहें और सभी को इकट्ठा करके बाबा की जो सेवा है उसको और आगे तक ले जाएं। गुरु जी एक सवाल है, जैसे कि आज इंसान है भागम भाग में लगा हुआ है, लेकिन आपकी बेटे से नहीं बच रही, पति पत्नी के नहीं बन रही, और हमेशा मुंह माया के लिए बची है, मतलब मन को शांति नहीं मिल पा रही। ऐसा क्या उपाय है कि मनुष्य की शांति मिले? देखिए ऐसा है, अगर गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, गलत चीजों को नहीं देखोगे, गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं करोगे, गलत भाषा का उपयोग नहीं करोगे, गलत लोगों की संगत नहीं करोगे, तो वो चीजें उत्पन्न होंगी नहीं शरीर के अंदर, इंसान के अंदर ही उत्पन्न नहीं होगी। और अगर आज के युवा अगर पुराने लोग हैं, जैसे हमारे भाई साहब हैं, राजेंद्र भाई साहब हैं, अपने अनिल भैया हैं, और भी जैसे हमारे चाचा हैं या ताऊ हैं, और भी लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं यहाँ, अगर इनकी अगर मान लीजिए रास्ता लेके अगर जैसे नए युवा लोग चलें, तो जिस तरीके से आज के जो युवा हैं अपने माँ बाप को जैसे मान लो जैसे पिछड़ा रहे हैं या मान लीजिए उनकी निंदा कर रहे हैं, तो उस तरीके से निंदा करेगा ही नहीं कोई। क्योंकि पिछला जो वर्ग है, जैसे मान लीजिए पिछली जो शिक्षा है, वो क्या है, लोग बाग उनको समझने ही नहीं चाह रहे। अगर उनको समझेंगे तो हो सकता आज के जैसे कई लोग होते हैं, वो धार्मिक स्थल पे कई लोग ये कहते हैं अरे वो फर्जी हैं, वो ढोंगी हैं। अरे जो जैसा है उसे बना रहे हैं, तो वो उसके कर्मों की सजा उसे स्वयं भगवान देगा। पर तुम्हारा कर्म क्या है? तुम भी तो वही कर्म कर रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं जिस चीज से तुम पैदा हुए, जिस ईश्वर ने तुम्हें धरती पे भेजा है, तुम भी उसी का अनादर कर रहे हैं। क्यों कि जिसका तुम अनादर कर रहे हो वो कोई ना कोई भक्त उसका किसी ना किसी तरीके से उसकी सेवा में लगा है। अब वो ढोंग कर रहा है, वो उसका कर्म है, वो यहीं भोग के जाएगा। आज भी जो मंदिर है इस पर जो कार्यक्रम देखिए ये तो हमारे राजेंद्र भैया बताएंगे, क्योंकि हमें तो गुरु गोरखनाथ के और गोंगा बाबा के जो दर्शन हुए, हमारा भाग्य, हमारा सौभाग्य है। आज की पूजा का विशेष क्या है? विशेष भैया ने बताया है कि यहाँ बाबा की जो छड़ी है उसका श्रृंगार होता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने बाबा की जो श्रृंगार है हमें वो देखने को मिला। और हम तो सभी से कहेंगे कि जिस तरीके से हमारे बड़े भैया ने बाबा का भव्य दरबार जो सजा रखा है, और जैसे और भी जो भक्त वगैरह आए, उनके भाई लोग आए, उनके बेटे लोग आए, कुछ भतीजे भी होंगे, कुछ मोहल्लेवासी भी होंगे, सभी से यही निवेदन है कि इस दरबार को और धार्मिक स्थल से और आगे तक ले जाया जाए, जिससे लोगों की आस्था जुड़े। हाँ, वो एक अलग विषय है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है,
चोला पहनने से कोई भगवान नहीं बनता है, उसके विचारों से ही उसके पास शुद्ध बुद्धि आती है।